Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 3rd, that is liberalization, privatization and globalization, we studied about outsourcing. Outsourcing means hiring services from other countries. India had become a favorable destination of outsourcing because of low wage rates and availability of skilled manpower. The services which were being outsourced to India by other countries are record keeping, accountancy, banking services, and editing. It has been intensified due to the growth of communication, especially the growth of IT sector. Next, we talk about the World Trade Organization. So, actually, the World Trade Organization was previously known to be GATT, that is General Agreement on Trade and Tariff, which was established on 1948 with 23 member countries. Then it has been changed to World Trade Organization in 1995. Today, World Trade Organization had 164 member countries. Then at last we talk about the functions performed by the WTO. It was that World Trade Organization facilitated international trade by the removal of tariff and non-tariff barriers. It established rule-based trading regime. It enlarged the production and trade services. It ensured optimum utilization of world resources. And the last one, it protect environment. So that all we studied last. Now today we will assess the LPG policy, in which today we will talk about the argument in favor of economic reform. So let's start. सो चलिए डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलपीजी पॉलिसी या फिर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म और इकोनॉमिक पॉलिसी। तो क्या फ़ायदा हुआ हमें एलपीजी पॉलिसी को भारत में लाने का, वो अब हम देखेंगे। तो पहला फ़ायदा, इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट था, इकोनॉमी की ग्रोथ का जो रेट था उसमें इंक्रीज़ आया, इंक्रीमेंट आया। पहले 1990 और 91 के टाइम पे ये मेज़र की गई थी अराउंड 5.6। जैसे कि आपको पता है इकोनॉमी की ग्रोथ को हम जीडीपी से मेज़र करते हैं, तो ये अराउंड जीडीपी हमारा उस टाइम था 1990 और 91 के टाइम पे 5.6%, जो कि 2018-19 में पाया गया 7.2%। तो जो कि साफ दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है। उसके बाद ये जो भी रिफॉर्म लाए गए, इससे एग्रीकल्चर सेक्टर में तो डिक्लाइन आया, पर इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्लक्चुएट किया और आपका सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो किया। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ये ग्रोथ आया 7.2% का, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सर्विस सेक्टर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ आया जीडीपी में 5.6 से 7.2%, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सर्विस सेक्टर। तो पहला फ़ायदा तो ये हमें हो गया कि आपका इंक्रीज़ हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, एंड इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द सर्विस सेक्टर। दूसरा पॉइंट अब हम देखेंगे, इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ होने लगी ज़्यादा। ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने लगे। द ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे ही हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड से ओपन बना दिया, तो हमारे यहाँ रैपिड इंक्रीज़ हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पहले थी $100 मिलियन के अराउंड 1990 और 1991 के टाइम पे, जो कि 2014-15 में एस्टिमेट की गई कि 73.5 बिलियंस थी। तो 100 मिलियन से 73.5 बिलियन 2014-15 में ये हो गई इंक्रीज़। तो हमारा दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि हमें इन्वेस्टमेंट मिला, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें मिला, जो कि 100 मिलियन से 73.5 बिलियन हो गया 2014-15 में। अब तीसरा फ़ायदा डिस्कस करेंगे हम, राइज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हमारा बढ़ा। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे फिस्कल डेफिसिट्स जा रहे थे, हमारा बीओपी डेफिसिट्स जा रहा था,
तो उसके लिए हमने डिवैल्यूएशन किया करेंसी का, जिसकी वजह से हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा क्रिएट हुआ. So there has been increase in the foreign exchange reserve from $6 billion in 1990-91 to about $321 billion in 2014-15. तो बहुत ज़्यादा हमारे इंक्रीज़ आया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में. 6 बिलियन था ये अराउंड आपके 1990 और 1991 के टाइम पे, और 321 बिलियन हुआ ये 2014 और 15 में. ठीक है, तो यानी कि तीसरा फ़ायदा हमें एलपीजी पॉलिसी का ये हुआ कि हमारे डेफिसिट्स इम्प्रूव हुए और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा. नेक्स्ट देखेंगे अब हम राइज इन एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट हमारे बढ़े. ठीक है, ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड इंडिया एक्सपीरियंस्ड कंसिडरेबल राइज इन द ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर एंड टेक्सटाइल. तो देखिए हमारे अब क्या आया, राइज आया एक्सपोर्ट में भी. एक्सपोर्ट बढ़ने लगा हमारे देश का. जैसे कि अब ग्लोबलाइजेशन था, हम फ्री थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, तो अब एक्सपोर्ट में भी हमारी बढ़ोतरी हुई. हमारे इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाने लगी. तो एक्सपोर्ट होगा तो हमारी अर्निंग होगी यानी. ठीक है, ये भी हमारे लिए एक अच्छी चीज़ साबित हुई. नेक्स्ट हम देखेंगे कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन. तो जो हमारी महंगाई बढ़ती जा रही थी, लगातार प्राइस बढ़ते जा रहे थे, उसमें भी कंट्रोल आया. ड्यू टू एलपीजी पॉलिसी इन्फ्लेशन इज़ ब्रॉट अंडर कंट्रोल. एलपीजी पॉलिसी के आने के कारण हमारी इन्फ्लेशन में कंट्रोल आया. Annual growth rate of inflation reduced from 17% in 1991 to around 5.48% in 2015-16. तो जो एनुअल ग्रोथ रेट था इन्फ्लेशन का, महंगाई का जो एनुअल ग्रोथ रेट था 17% अराउंड था 1991 में, जो कि 5.48% हो गई आपकी 2015 एंड 16 में. तो इन्फ्लेशन में भी हमारी क्या आया, कंट्रोल आया. ये हमारा नेक्स्ट प्रॉफिट रहा हमारे एलपीजी पॉलिसी को लाने का. नेक्स्ट इन द लास्ट वन, इंक्रीज इन द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर. तो प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा. जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो गया था, हमें पता ही है, तो उसके कारण प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया. Abolition of licensing system and removal of restriction on entry of private sector in areas are reserved for the public sector have enlarged the area of operation of private sector. तो जो भी हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको ख़त्म करने पे और जो हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे प्राइवेट सेक्टर की एंट्री पर, उसको हटाने से हमारे यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इंक्रीमेंट हुआ. हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड कर गया. ठीक है, तो इंक्रीज़ हो गया प्राइवेट सेक्टर का रोल. तो ये हमने देखे आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ एलपीजी पॉलिसी कि क्या क्या फ़ायदे हुए हैं हमें एलपीजी पॉलिसी के आने से. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. सो पहले हमने देखा कि इंक्रीज़ हुआ हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, जो कि 1990 के और 91 के टाइम पे था 5.6, और जो कि 2018-19 में हो गया 7.2%. और ये हमने देखा कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें सर्विस सेक्टर में आया. दूसरा पॉइंट हमने देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ी. 100 मिलियन थी पहले, उसके बाद 73.5 बिलियन हुई 2014-15 में. नेक्स्ट पॉइंट पे हमने देखा जो नेक्स्ट प्रॉफिट हमारे लिए रहा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा बढ़ा. 1990 और 91 के टाइम पे 6 बिलियन था, जो कि 2014-15 के टाइम पे 321 बिलियन हो गया. नेक्स्ट देखा हमने राइज इन एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा. आईटी सॉफ्टवेयर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो पार्ट्स, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाने लगी. नेक्स्ट था कंट्रोल आया इन्फ्लेशन में. 17% था ये अराउंड 1991 में, 5.48 रह गया 2015-16 में. एंड द लास्ट वन, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर increase हुआ. So that all was for today. Please do like, share, subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.